इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बीआरओ के एक छोटे से कैंप में जो देश के प्रथम गांव माना, जो उत्तराखंड में स्थित है, चाइना बॉर्डर पे स्थित है, वो हमारे ही कैंप में एक रात गुजारी थी, छोटे से कैंप में। मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है कि मैं इसी भावना, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी के साथ मैं देश सेवा करूं। कहते हैं कि आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है, और तब जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। आज ऐसी ही शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए इतना कुछ कर चुके हैं कि मैं आपको उन उपलब्धियों को अगर गिनाना चाहूँ तो मेरी गिनती ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उपलब्धियाँ खत्म नहीं होंगी। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आशु सिंह लाछड़ी जी, जो कि बीआरओ के पूर्व उप महानिदेशक रह चुके हैं, आईईएस हैं, और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं कि इनकी उपलब्धियां इतनी हैं कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी, लेकिन आप गिनते गिनते आप भी थक जाएंगे। चलिए जानते हैं उनसे ही उनके बारे में कुछ खास। मुलाकात में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राजस्थान संवाद। सर मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से आपका सफ़र रहा, और आप अब अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपका विज़न क्या है? जिस तरह से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव, तो किस तरफ से और कौन-सी सीट से आप आवेदन करना चाहते हैं और कौन-सी पार्टी से करना चाहते हैं? देखो, मैं अभी हाल ही में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन से 35 साल की गौरवपूर्ण यात्रा करके अभी रिटायर हुआ हूँ, सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और मैं हमेशा ही पहाड़ों पे रहा। आपको पता है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के दुर्गम और कठिन दूरस्थ इलाकों में काम करता है, सीमांत इलाकों में काम करता है। तो मेरी एक इच्छा है कि मैंने 35 साल मेरी ज़िंदगी के जो सीमांत एरिया में दिए हैं, अब मैं रिटायर हो गया हूँ, तो मैं देश की सेवा करूँ राजनीति के माध्यम से। तो आपका विजन क्या है? जैसा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, ऐसे कई सारे विजन होते हैं जो हमको मजबूर कर देते हैं कि हम राजनीति में उतर कर इन सब कामों को कर सकते हैं। देखो, मैं 35 साल बीआरओ में रहा, तो मैं एक सैनिक हूँ। और सैनिक का जो मेन उद्देश्य होता है, देश प्रथम सदा प्रथम, नेशन ऑलवेज फर्स्ट। मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है कि मैं इसी भावना, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी के साथ मैं देश सेवा करूं। और इसी के लिए मैंने राजनीति का माध्यम चुना है, बिकॉज मैं समझता हूं कि राजनीति ही के माध्यम से आप देश की, समाज की, क्षेत्र की सच्ची सेवा कर सकते हैं। जी। और इसी के साथ-साथ आप एक राजपूत भी हैं, और राजपूत एक वो जाति होती है जिसमें नस-नस में ये देश भावना और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उन्हें दूसरी जातियों से अलग बनाती हैं। और कहीं न कहीं ऐसा लगता है आपको देखकर, जैसे कि आप सैनिक भी रह चुके हैं, और जिस तरह से आप अपनी देश सेवा के साथ-साथ अब समाज की और राजनीति के ज़रिए उन सब क्षेत्रों में जाकर लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वहाँ पर जैसा कि हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा कि कई ऐसी माँगें आई थी स्थानीय लोगों की कि हम स्थानीयों को मौका देना चाहते हैं। जिस तरह से समस्याओं का जो समाधान होता है, वो स्थानीय से बेटर कोई नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन-कौन सी समस्याएँ हैं, जिनका आप समाधान कर सकते हैं? देखो, सर्वप्रथम मैं एक सैनिक हूँ। सैनिक की न कोई जात होती है, न कोई धर्म होता है, न कोई क्षेत्र होता है। सैनिक पूरे देश का होता है। और मैं तो एक बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, जिसको देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बीआरओ को शॉर्ट में ब्रो कहा है। बीआरओ ब्रो, हाउ आर यू ब्रो, जैसे हम बोलते हैं, हाउ आर यू ब्रो। तो मैं देश का ब्रो हूँ, मैं सेनाओं का ब्रो हूँ, मैं आपका ब्रो हूँ। इसलिए मेरी कोई जात पात, धर्म और क्षेत्र नहीं है। मैं पूरे देश के लिए हूँ, समाज के लिए हूँ। तो इसी हिसाब से मैंने अभी सोचा है कि अगर पार्टी जहाँ से भी सोचे, सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए, वहाँ जहाँ से भी मेरी सेवाएं लेना चाहे, मैं तैयार हूँ। जी, बिल्कुल। राजनीति में आने के लिए आपने बीजेपी को ही क्यों चुना? हाँ, बीजेपी तो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, और जो राष्ट्र के बारे में सोचती है, जिसकी नीति, रीति रिवाज, नियम जो राष्ट्र के लिए बने हैं, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनकी ये परिकल्पना है कि सन 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन हो, और जो आज देश को पूरे विश्व पटल पे आगे रख दिया है भारत देश को, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ।
और इसके अलावा जब मैं उत्तराखंड में पोस्टेड था एज ए बतौर चीफ इंजीनियर, बीआरओ का हेड था मैं वहाँ पर, तो उसमें उत्तराखंड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना चल रही थी, चार धाम परियोजना, चार धाम को जोड़ने की परियोजना, जो हमारे प्रधानमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट थी। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में बीआरओ की तरफ से मेरी अहम भूमिका रही है। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी बीआरओ के एक छोटे से कैंप में, जो देश के प्रथम गांव माना, जो उत्तराखंड में स्थित है, चाइना बॉर्डर पे स्थित है, वो हमारे ही कैंप में एक रात गुजारी थी, छोटे से कैंप में। इसलिए मैं उनकी नीतियों से, उनके रीति से मैं बहुत प्रभावित हूँ। ये बहुत सौभाग्य की बात है जिस तरह से आपने ये किस्सा शेयर किया हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ, कि आप लोगों के छोटे से कैंप में प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों के साथ समय व्यतीत किया, और कहीं ना कहीं उनमें देखिए ऐसी शख्सियत हैं नरेंद्र मोदी जी जिनसे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने भी प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़ दी है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की जो आंतरिक कलह है, जो गुटबाजी है, वो उसको कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है पूरा भारत कांग्रेस मुक्त होगा, तो वो साकार हो जाएगा बहुत जल्दी, क्योंकि उस दिशा में बहुत जल्दी खुद कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह से तेजी से बढ़ती जा रही है। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पे चलती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो राष्ट्रवादी विचारधारा रखती है। उसमें तुष्टीकरण का कोई स्थान नहीं है। यहाँ व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, यहाँ पार्टी सर्वोपरि है। इसलिए बीजेपी के मुकाबले में कोई भी पार्टी आज की तारीख में इस भारत देश में नहीं है। और अगर मैं इन चुनाव की बात करूं तो मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि इस बार बीजेपी 2/3 मेजोरिटी के साथ लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा चुनाव में आएगी जी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप राजसमंद से और जयपुर ग्रामीण से टिकट चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपके लिए प्रायोरिटीज़ में क्या क्या है? देखो, मैं मैन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हूँ। मैं 35 साल में रहा हूँ। मैं देश की समस्त लैंडलाइन बॉर्डर्स, अगर मैं बात करूँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जैसे पाकिस्तान है, चीन है, ताइवान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, सब सीमाओं पे काम कर चुका हूँ। और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करते हैं सीमाओं के लिए, देश की रक्षाओं के लिए। तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे रोड हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे पुल हो, चाहे सुरंग हो, किसी भी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग हो, उसमें मेरी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहता हूँ। हम भी उम्मीद करते हैं कि आपने जितने भी सपने अपने देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए देखे हैं, तो उनको आगे बढ़ाएं। आपको पार्टी से जितनी भी उम्मीदें हैं, आप उन उम्मीदों पर खरा उतरें और पार्टी भी उन उम्मीदों पर खरा उतरे जो आप अपनी पार्टी से एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। इफ़ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। अगर आप सपना देख सकते हैं तो पूरा भी कर सकते हैं। एंड सर्वेयम सर्वणम साध्यम, ये बीआरओ का मोटो है, जो मैं इन दोनों प्रिंसिपल्स के ऊपर चलना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया लाइन बोली आपने अभी कि जो सपने देखना चाहते हैं वही सपने देखकर पूरे भी कर सकते हैं। ये जज्बा आप में कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसने देश के लिए काम किया हो, सैनिक के तौर पर इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डेवलप करना चाहते हैं बहुत ही बढ़िया विजन के साथ। हम उम्मीद करते हैं और बधाई भी देते हैं आपको कि आपका ये विजन बहुत जल्दी आपको तरक्की के उस मुकाम पर लेकर जाए जहाँ आप जाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की BVOC डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।